Hello everyone, in this answer writing session of economics, I am going to take another topic from the growth. जो हमने थीम ली थी कल इंडियन इकोनॉमी से ग्रोथ, उसके सब थीम्स निकाले थे और वो वन सब थीम है कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी। वो आज हम करने वाले PYQ। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी का बेसिक जैसे 3 टाइप्स के हैं उसकी मेथोडोलॉजी, इनपुट मेथोडोलॉजी, आउटपुट एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो ये तीनों मेथड का आपके पास 1 पेजर, ये आपके पास अपने नोट्स रेडी होने चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए पढ़े। वो मेंस में भी पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन बट अप्लाइड पूछा जाता है जैसे इस तरीके से। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एंड गोइंग विद द स्ट्रक्चर, हमें पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, देन हमें कीवर्ड्स उठाने हैं एंड देन वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर एंड देन विल स्टार्ट द एक्चुअल आंसर। पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल रीड इट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी of India's gross domestic product before the year 2015 and after the year 2015। ठीक है, ये इस तरीके से डिफरेंस पूछ रहे कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी का ऑफ जीडीपी का क्वेश्चन है। ये हमें आइडिया आ गया। 10 मार्कर है, 2021 में पूछा है। 10 मार्कर है, सो हमें 7 से 8 मिनट है और 10 मार्कर है, कम लिखना है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद एक्चुअली क्या पूछ रहा है, अभी एक एक करके हम हाईलाइट करेंगे। तो ये पूछ रहा है एक्सप्लेन, तो हमें सिंपल एक्सप्लेन करना है, ना ही कि एनालाइज या समथिंग लाइक दैट। तो सिंपल एक्सप्लेन हमें कमांड माइंड में होनी चाहिए। नाउ व्हाट दे आर सेइंग द डिफरेंस, तो तुरंत आप एक काम कर सकते हो कि डिफरेंस लिख ले, टेबल वे में प्रेजेंट कर सकते हो कि हमें डिफरेंस देना है। दैट कैन बी इन योर बॉडी। ओके, बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू देयर विल बी द डिफरेंस। तो वो क्या है, कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर द ईयर 2015। अच्छा, 2015 के बिफोर एंड 2015 के बाद। तो पोस्ट एंड प्री उन्होंने हमें बोला है कि डिफ्रेंशिएट करिए क्या थी कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी सिंपली। तो ये आपका बॉडी है, राइट, और हमारा इंट्रो भी हो गया, इंट्रो भी हमें लिखना होगा, राइट, एंड देन वी विल गो विद द कंक्लूजन। ये फाइनली हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन के लिए हम इसके बाद जैसे मेन बॉडी में ही इम्प्लीकेशंस भी इसके बता सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट बट ओनली इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। अदरवाइज इंट्रोडक्शन इन सब चीज़ों को पॉइंट्स दीजिए अच्छे से 4 और 5 और फिर कंक्लूजन कर दीजिए, मोर देन इनफ एंड इट इज एक्सप्लेन, नो नीड टू एनालाइज एंड अदर थिंग्स। नाउ व्हेन वी आर गोइंग विद द कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी एंड ऑल दिस, तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, हम 3 टाइप्स वेरी सिंपल भी बता सकते हैं जो मैंने बताया। अनदर यू कैन टॉक अबाउट जीडीपी, उसको डिफाइन कर सकते हो और आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे जीडीपी के थ्रू ही बताता है कि हमारा क्या एस्टिमेट होगा ग्रोथ, राइट। जैसे इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें 2025 टू 26, वहाँ पे बोला गया है कि रियल जीडीपी जो है एस्टिमेट है, ठीक है, 2026 के लिए 7.8%। सो दिस इज हाउ इट हेल्प अस कंप्यूटिंग मेथड्स, राइट। अनदर यू कैन से कि even at an international level, they say IMF, they are using such a data to represent or to get the accurate representation of the country's economic activity। जैसे इंडिया को उन्होंने 6th पोजीशन बोला है नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरीके से यू कैन यूज द डेटा and you can make better introduction also or simply with the computing methodology। now you have to come to the main body, that is between the difference। अब डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस लिखने से पहले तो आप टेबल ही बना लेना, हम प्री लिख देते अभी टाइम कम हो तो, या पोस्ट, ये तो आप प्रॉपर मेथोडोलॉजी ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। 2015 नाउ पोस्ट मतलब ये 2021 का है, तो मैं अब तक का 2026 का अपडेटेड भी आपको यहाँ पे दे दूंगी, राइट। वो अपडेटेड ही लिखते हैं हम, फाइन। ऐसे सोचो कि इस साल ये क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक योर बेस ईयर। यहाँ पे आप फीचर्स भी बता सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में आप बोल रहे हो। तो जैसे आप बताओगे कि बेस ईयर क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बेस ईयर 2015 से पहले जो था वो 2004 टू 5 था और बाद में इन्होंने पोस्ट के बाद 2011 टू 12 किया, बट अभी हमें अपडेटेड लिखना है, ठीक है। तो अपडेटेड मैं यहाँ पे ही चेंज कर दूँ, ठीक है। अभी वाला 2022 टू 23 आफ्टर कोविड वाला ये लिया गया है, ठीक है। बेस ईयर, दिस इज द इंपॉर्टेंट चेंज यू हैव टू राइट, दिस इज द अपडेटेड वन, फाइन। अनदर हम अभी क्या करते हैं कि जीडीपी को कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, फैक्टर प्राइस वाला, फैक्टर कॉस्ट वाला हम जीडीपी पहले यूज करते थे एंड नाउ वी आर यूजिंग जीडीपी। आई विल टेक अनदर कलर, तो ईजी हो जाएगा आपको समझने में। और मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं मतलब हमें और अच्छे से एक्चुअल में अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं मिल रही, प्रॉपर वैल्यू मिल रही, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट टैक्सेस जो बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है
वो इंक्लूड होगा और यहाँ पे एक्सक्लूड होगा सब्सिडीज, प्रोडक्ट सब्सिडी, सॉरी, ठीक है। तो ये अभी कंटिन्यू है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो हम सेक्टर वाइज के लिए करते हैं, ताकि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग उसका सेक्टर वाइज कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उस सेक्टर में, वो हमें आइडिया मिलती है GVA के थ्रू, विच इज़ एट बेसिक प्राइस, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। ये एक मिल गया डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी कंटिन्यू है, यहाँ पे चेंज हुआ है। नाउ अनदर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये बोल रहे हैं, नाउ वी विल गो वन बाय वन दिस थिंग, कि अगर हम सेक्टर वाइज का भी मैं अभी कवर कर लेती हूँ, ठीक है। सेक्टर वाइज कवरेज कैसे होगा, क्योंकि अभी अपन ने GVA बोल ही दिया, तो सेक्टर वाइज व्हेन वी आर गोइंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस कॉम्प्रिहेंसिव था, डेटा कम था, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने देखा कि हम सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस, तो हमें उसके कितना वैल्यू एडिशन हुआ है बेसिक प्राइस पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने ब्रॉडर कवरेज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट द इम्प्रूव्ड डेटाबेस, यू कैन राइट लाइक दिस, फाइन। ये हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट अनदर डिफरेंस विल फाइंड, सो अगेन आई विल गो फॉर अ डिफरेंस। सबसे पहले अभी एक डेटा कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेथोडोलॉजी में आपने क्या मेथड है देख लिया, बेस ईयर देख लिया, ठीक है। अब हम जो सारा डेटा लेने वाले वो कौन सा, वो प्रॉपर ले रहे कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट एंड प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अदरवाइज फिर हमें जो एस्टिमेशन है वो प्रॉपर नहीं मिलता, करेक्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर हमने एग्रीकल्चर के साथ शुरू कर दिया सपोज, तो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थे वो कवर होता था। नाउ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ क्या क्या होगा इसमें नाउ में, ठीक है। 2059 टेकिंग पोस्ट, तो यहाँ पे प्लस लाइव स्टॉक एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो वाइडर कवरेज हो गया, एंड अदर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, ये लिखना भी बहुत जरूरी है, ओके फाइन। अनदर अगर एग्रीकल्चर हो गया तो कोई और चीजें रह गई है, हाँ तुरंत मैन्युफैक्चरिंग पे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिख रही हूँ। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट दिस, तो पहले यहाँ पे कैसे कवरेज था, यहाँ पे ये ले रहे थे IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, उसका ले रहे थे, इसका डेटा ले रहे थे, एंड वन मोर डेटा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इनका डेटा ले रहे थे। तो नियरली 2 लाख ही कुछ कंपनीज वगैरह वो रजिस्टर थी, वो कवरेज हो रहा था, ठीक है। बट नाउ दे चेंज्ड, अभी उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21 का डेटाबेस लेंगे, इसके कारण नियरली 5 लाख कंपनीज या डेटा जो है हमें मिल रहा है, ठीक है, रजिस्टर कंपनीज। अब यहाँ पे और एक ड्रॉबैक हो गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या, फिर तो डेटाबेस आपको सही नहीं मिल रहा है, जो भी आप एस्टिमेट कर रहे हो फिर वो तो सही नहीं होगा। इसलिए नाउ इसी में जो चेंज लाया है इन्होंने आसूस का भी लिया है, दैट इज राइट दिस एनुअल सर्वे, बिकॉज ये अब का चेंज है, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट दे हैव एडेड अभी के लिए, ठीक है। एंड अनदर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अपडेटेड वाला ले लिया है, दिस इज फाइन, ठीक है। और वन मोर GST नेटवर्क का भी वो डेटाबेस ले रहे, सो कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मिल रहा है हमें, और जो इनफॉर्मल सेक्टर्स एक्सक्लूड हो रहे इसके कारण वो इंक्लूड होगा, एंड डेटा कवरेज विल बी एक्यूरेट एंड मोर कवरेज प्रॉपर। सो हमें जो भी एस्टिमेट मिलेगा बेटर मिलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें एस्टिमेट हमेशा बेटर के पास जाना है। सो दिस इज व्हाट द रिसेंट वन अपडेटेड, ठीक है। अनदर अर्लियर जैसे इसमें लोकल बॉडीज वगैरह भी थे, उन्होंने चेंजेस लाए थे पहले भी, ठीक है, या फिर इनपुट जो लेबर इफेक्टिव इनपुट लेबर भी ले रहे थे, बट ये जो है इंपॉर्टेंट है अभी ऐड किया हो, ये विथ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। थर्ड
अगर हमने ये देखा फाइनेंशियल सेक्टर, नाउ फाइनेंशियल सेक्टर को भी पहले उन्होंने क्या किया, बहुत कम कवरेज ले रहे थे। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर को कम कवरेज लेना मतलब क्या, जैसे सिर्फ ट्रेडिशनल जो भी है बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस से ट्रेडिशनल चीज़ें ले रहे थे, ठीक है, बैंकिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ दे आर कवरिंग मोर, कवरेज बढ़ा दिया। क्या उन्होंने ये भी कर दिया, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, ओके, अनदर स्टॉक मार्केट का भी, अनदर ब्रोकर, ठीक है, इन्हें इनका भी डेटा कवरेज करना है इसमें। सो प्रॉपर एक्यूरेट डेटा मिलेगा हमें, विल मूव टूवर्ड्स एक्यूरेट, ओके। म्यूचुअल फंड, पेंशन, ब्रोकरेज, स्टॉक एजेंट्स जो होंगे, एंड देन एक्सचेंज वाला, वही जो स्टॉक एक्सचेंज है, अदरवाइज रेगुलेटरी बॉडीज भी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप सेवी दे सकते हो, इनका भी डेटा ऐड करने लग गए। जैसे आप प्रोविडेंट फंड, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आप ले सकते हो, इनका भी डेटा ऐड करने लग गए। सो इन द फाइनेंशियल सेक्टर ओनली ट्रेडिशनल, पहले बैंकिंग का, अब नाउ दे हैव एडेड दिस अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। लास्ट वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पहले हम लिमिटेड फॉलो करते थे, अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर एडप्ट कर लिया है। SNA, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, ठीक है, 2008 को हमने एडप्ट कर लिया है। सो दिस थिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम हमने एक्सेप्ट कर लिया है, फाइन, कंप्लीटली। सो वी आर अलाइंड विथ दिस स्टैंडर्ड एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए। आफ्टर दैट दिस टू थिंग्स, ब्लू से ये लिखा हुआ, और यहाँ पे जो ये ईयर है, दिस इज व्हाट रिसेंट अपडेटेड, अदरवाइज पहले वाला अपडेटेड मैंने लिख दिया है, एंड ये प्री वाला था, ठीक है, 2015 से। अनदर, ये रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में यूज किया गया है। सो नाउ यू सी आई हैव गिवन दिस लाइक दिस ऑल्सो, इट इज अवेलेबल, एंड द अपडेटेड आई हैव गिवन यू नाउ। Another one you can write implication, as I said कि if you want to go with a value addition, like policy implication के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा तो अच्छे से आप पॉलिसी बना सकते हो। सेक्टर वाइज GVA, हमें पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन ज़्यादा नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर में नहीं हो रही, तो उस तरीके से वी कैन मेक अ पॉलिसी एंड वी कैन टारगेट इट। अनदर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन वी आर गेटिंग, सेम आई एम saying, so here it is easy to go for a proper policy making and we get the contribution of each sector properly. Another better representation will get कि ये नहीं कि coverage limited है, प्रॉपर जो भी है अनऑर्गेनाइज भी जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे, दैट डेटा विल बी ऑल्सो देयर, GST डेटा विल बी ऑल्सो देयर। इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी के लिए भी इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी बेटर to represent our data and it will be compared and we can get to know what is our level, like a sixth position as I said, as per the nominal GDP in the world. So इस तरीके से it is helpful, you can write simply and then you can give the conclusion that it is always better, it is helpful, and post, like you can give a conclusion like post COVID we have decided to go for 2022 to 23 as a base year, which is used in the economic survey 2025 to 26 to keep ourselves updated and to avoid underestimation. That's it. Okay, this is your conclusion, to avoid underestimation. And here we'll go with the next question tomorrow from the growth only, which is about the steady growth with a low inflation, but in a recent context. We'll see the economic survey related and we'll write the answer of it. To see you tomorrow. If you like it, then share it to your friends also. Chalo, bye.